So guys, you are back with an interesting and most important वीडियो। जी गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, स्किप तो करो ही मत वरना आप मरोगे। तो देखो क्या है ना, रिसेंटली जो है एक बहुत तगड़ा प्रॉब्लम सभी लोग फेस कर रहे हैं आफ्टर अनलॉक बूट लोडर। कौन सा? डिवाइस इज नॉट सर्टिफाइड। उसको दो तरीके से फिक्स कर सकते हैं। एक, फ़ोन को रूट कर लो और वहाँ पर प्ले इंटीग्रिटी जो है उसका फिक्स कर लो तो आपका डिवाइस सर्टिफाइड हो जाता है। या फिर दूसरा सोल्यूशन ये है कि बूट लोडर लॉक कर लो और ये झोल झमेला छोड़ दो भाई। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे भी है, झोल झमेला छूट ही नहीं रहा है, गम की तरह पकड़ के रखा है आपको। मतलब हम बूट लोडर को लॉक कर रहे हैं, उसके बाद भी डिवाइस इज नॉट सर्टिफाइड शो कर रहा है। और ऑब्वियसली आप जानती हो, अगर डिवाइस इज नॉट सर्टिफाइड रहेगा तो आपके कुछ बैंकिंग ऐप्स वर्क नहीं करेंगे, गवर्नमेंट ऐप्स वर्क नहीं करेंगी, क्योंकि प्ले इंटीग्रिटी फेल्ड बताएगा ना वहाँ पे। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये यहाँ आ रहा है। तो आप इस प्रॉब्लम की वजह से तो अपने बूट लोडर को लॉक कर दिए। वैसे तो बूट लोडर बिना लॉक करे काम हो सकता था। आप अपने फ़ोन को रूट करके, बहुत सारा तामझाम करके, बहुत सारे मॉड्यूल्स डाल के, या फिर की बॉक्स लोड करके, या फिर कस्टम रोम डाल के, कुछ ना कुछ करके आप जो है अपना प्ले इंटीग्रिटी पास कर लेते, मतलब अपना डिवाइस को सर्टिफाइड कर लेते। लेकिन आप इन सब चीज़ों से तंग आ गए हो, समझ लेते हैं तंग आ गए हो, और ये सब नहीं करना है, आप छोड़ दिए सब कुछ। ये सब बंद करो और अपना जो ओरिजिनल तगड़ा फ़ोन है उसको वापस लेके आ जाओ अपने पुराने स्टॉक रूम के ऊपर, बूट लोडर लॉक मारो और आपका डिवाइस सर्टिफाइड हो जाना चाहिए। बट हो नहीं रहा है ना। तो ये है मेजर प्रॉब्लम, इसलिए मैंने कहा था कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो गाइज, कैसा है कि डिवाइस इज नॉट सर्टिफाइड इशू फिक्स करने के लिए आप फ्लैश कर लोगे अपने डिवाइस को। फ्लैश करने के बाद बूट लोडर लॉक कर लोगे बराबर, और उसके बाद जो है चेक करोगे तो आपका डिवाइस इज नॉट सर्टिफाइड बोल रहा है। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करना थोड़ा सा भी क्रिटिकल नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। कैसे करना है ध्यान से सुनो। सबसे पहली चीज जो बता रहा हूं आपको सोल्यूशन, उसको ध्यान से सुनो। आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले अपने फोन में आप जो रॉम फ्लैश करोगे तो वो थोड़ा सा डाउनग्रेड वाली फाइल फ्लैश करनी है आपको। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? थोड़ा सा डाउनग्रेड फाइल, ठीक है। अगर एंड्रॉयड वर्जन डाउनग्रेड वाली फाइल करोगे तो भी चलेगा, या फिर अगर आपका फोन कोई यूआई पे चल रहा है, मी यूआई हो गया, वन यूआई हो गया, या फिर जो भी यूज़ कर रहे हो यार आप, ठीक है, मोटो का यूआई हो गया, रियलमी का यूआई, जो भी यूज़ कर रहे हो, एक वर्जन डाउनग्रेड वाली फ्लैश कर दो इसमें, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, आपका बूट लोडर अनलॉक ही होगा ना, लॉक नहीं करना है आपको, बूट लोडर अनलॉक ही रखना है। पहले बूट लोडर अनलॉक करके, या फिर बूट लोडर अनलॉक होगा उस टाइम पे ही आपको डाउनग्रेड वाली फाइल फ्लैश कर देनी है फास्ट बूट के थ्रू, ठीक है। फास्ट बूट के थ्रू चलेगा, या फिर रिकवरी के थ्रू भी करोगे तो भी चलेगा, ओके। फाइल फ्लैश कर दिया, फैक्ट्री रीसेट मारो अपने डिवाइस को एक बार। उसके बाद जो है ना, आपको बूट लोडर लॉक करना है। समझ रहे हो बात को? मेरी बात ध्यान से सुनो। पहला सोल्यूशन के बारे में बात कर रहा हूं आपको। डाउनग्रेड वाली फाइल फ्लैश कर दी, उसके बाद जो है एक बार फैक्ट्री रीसेट मारा, उसके बाद यहाँ पर हमने बूट लोडर इसका लॉक कर दिया, फिर से एक बार फैक्ट्री रीसेट मारा, और इसमें ओटीए अपडेट करो। आप क्या करोगे? ओटीए अपडेट करोगे। ओटीए अपडेट होने के बाद ऑटोमेटिकली आपका जो डिवाइस है वो सर्टिफाइड हो जाएगा, क्योंकि ये सर्वर लेवल से ऑलरेडी फिक्स होके, पैच होके फिक्स हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? समझी बात? अब यहां पर कुछ लोगों का इस तरीके से फिक्स हो जाता है, पहला सॉल्यूशन जो दिया उससे फिक्स हो जाता है, बट मोस्ट ऑफ द लोगों का उसमें भी नहीं हुआ। सपोज समझ लेते नहीं हुआ, तो उस केस में क्या करना है ध्यान से सुनो। उस केस में आपको क्या करना है, फिर से अपने फोन का बूट लोडर अनलॉक कर लेना। ऑब्वियस सी बात है, अनलॉक करना पड़ेगा आपको। बूट लोडर अनलॉक करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है बताऊं? आपको इसमें पहले तो फास्ट बूट रोम फ्लैश करोगे, जो स्टॉक रोम था वो, कौन सा, थोड़ा डाउनग्रेड वर्जन वाला ही फ्लैश करोगे। उसके बाद उसी स्टॉक रोम को आपको रिकवरी के थ्रू भी फ्लैश करना है, रिकवरी रोम डाउनलोड करके। और सेम फाइल, जो डाउनग्रेड फाइल आपने फास्ट बूट के थ्रू फ्लैश करा था, वही सेम फाइल आपको रिकवरी वाली भी डाउनलोड करके उसको भी रिकवरी के थ्रू फ्लैश कर देना है। अब आप में से बहुत से जनों का क्वेश्चन होगा, भाई क्या ये कस्टम रिकवरी से करना है? हाँ, कर सकते हो कस्टम रिकवरी से, बट बेटर रहेगा स्टॉक रिकवरी से फ्लैश करोगे तो, ओके। तो स्टॉक रिकवरी से फ्लैश करने की कोशिश करो। स्टॉक रिकवरी से फ्लैश नहीं हो रहा है तो फिर कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करो, और उसमें वो कस्टम रिकवरी के थ्रू जो रोम है उसको फ्लैश करोगे, ठीक है। अब रोम को रिकवरी के थ्रू फ्लैश करने के बाद आपको करना है लॉक अपना डिवाइस का बूट लोडर, ठीक है। याद रहे, बूट लोडर लॉक करने से पहले चेक कर लेना आपका जो रिकवरी है वो कस्टम रिकवरी हटा तो नहीं है। वो हटना चाहिए, वरना फोन ब्रिक हो जाएगा। नोट दिस पॉइंट, ठीक है। तो आपका जो रिकवरी है वो स्टॉक रिकवरी होनी चाहिए। अगर स्टॉक रिकवरी नहीं आ रही है तो स्टॉक रिकवरी फ्लैश कर दो, कस्टम रिकवरी हटा दो वहां से। समझी बात? ये सेकंड सॉल्यूशन में कुछ चीजें बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं।
पहले आप पीसी या फिर कोई भी दूसरे फ़ोन से फास्ट बूट रोम फ्लैश कर दिए डाउनग्रेड वर्जन का, पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप, वही रोम को डाउनलोड करोगे लेकिन फास्ट बूट वाला नहीं, रिकवरी वाला रोम, स्टॉक रोम डाउनलोड करके रिकवरी के थ्रू फ्लैश करोगे। ओके, रिकवरी के थ्रू फ्लैश करोगे, उसके बाद फैक्ट्री रीसेट करोगे, उसके बाद बूट लोडर लॉक कर देना, और उसके बाद जो है आप फिर से OTA अपडेट करना, आपका जो है डिवाइस सर्टिफाइड हो जाएगा। ये हो गया दूसरा सॉल्यूशन, समझ गए। अब बात करते हैं तीसरे सॉल्यूशन के बारे में। अब इस सॉल्यूशन में थोड़ा सा पैसा लग सकता है आपका, ठीक है। अब इन केस आपका फ़ोन का बूट लोडर लॉक हो चुका है और आप उसको अनलॉक नहीं कर पा रहे हो, आपका डिवाइस भी सर्टिफाइड नहीं शो कर रहा है, तो उस केस में क्या करना है, आपको जो है डाउनग्रेड फाइल फ्लैश करनी है EDL के थ्रू या फिर पेड टूल के थ्रू। EDL होगा तो EDL, या फिर ब्रूम मोड होगा तो ब्रूम मोड, मीडियाटेक होगा तो ब्रूम, और अपना जो SPD वाला होगा तो वो तो मालूम ही है आपको क्या है, तो उसको छोड़ो, इसकी ज़रूरत नहीं है इसमें। मीडियाटेक का होगा तो ब्रूम मोड से फ्लैश कर दो, SP फ्लैश टूल से वगैरह, या फिर कोई भी पेड टूल से वगैरह। या फिर अगर आपका फ़ोन कॉलकम का होगा तो EDL के थ्रू फ्लैश करते हैं, पता ही होगा आपको, मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए EDL पे, तो वो जाके भी चेकआउट कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर डाउनग्रेड वाली फाइल फ्लैश कर दी EDL मोड में या फिर हमारा जो ब्रूम मोड होता है उसमें। उसके बाद ट्राई करो एक बार अपने डिवाइस को अपडेट करने की कोशिश करो, OTA अपडेट, ठीक है। नोट दिस पॉइंट, OTA अपडेट करने से पहले एक बार अपने डिवाइस का फैक्ट्री रीसेट करना मैंडेटरी है। फैक्ट्री रीसेट करने के बाद OTA अपडेट करो, और उसके बाद जैसे OTA अपडेट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद चेक करना, आपका डिवाइस इज नॉट सर्टिफाइड इशू फिक्स हो जाएगा। मेन चीज़ बोले तो आपका OTA अपडेट होना चाहिए, ठीक है, तभी वो सर्वर लेवल से फिक्स होगा और आपका जो है डिवाइस सर्टिफाइड होगा, ठीक है। तो ये 3 सॉल्यूशंस है, तीनों मेथड्स ट्राई करके देखो, डेफिनेटली वर्क करेंगी। मैंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स करके, काफ़ी टेस्टिंग करने के बाद ये सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैं हवे में बातें नहीं करता हूँ, और अपना चैनल काफ़ी पुराना है, स्पेशली इन चीज़ों के लिए ही बनाया था मैंने, और यही चीज़ें अभी भी डाल रहा हूँ। बट आपका सपोर्ट मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, ना लाइक्स दिख रहे हैं, ना कुछ शेयर्स दिख रहे हैं, व्यूज़ कहाँ जा रहे हैं भाई। थोड़ा सा हमारे कंटेंट भी फोकस कर लो थोड़ा सा भाई, थोड़ा सा लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाओ, और नीचे हाइप का बटन भी दबाना, तो बने रहेंगे अपन फ्यूचर में भी, वरना यहीं पे आप लोग ख़त्म कर दोगे। अगर लाइक शेयर नहीं दोगे तो फिर कंटेंट चलेगा कैसे, ठीक है। तो आपका सपोर्ट ही मेरा मोटिवेशन है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, लव यू गाइस, गुड बाय, टेक केयर।